ध्यान तो सुनो पहले। अगर एज के सवाल निकालने हैं तो तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। जैसे एक तो तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। जैसे मान लो आज मेरी उम्र अगर 25 साल है तो 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है, ये तुम्हें सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज तुम्हें रेशो की थोड़ी समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो कि वर्तमान में मेरे पिताजी की आयु मेरे से 2 गुनी है, इसका मतलब क्या हो गया, पिताजी की आयु 2 हो गई तो मेरी आयु 1 आएगी, बताएंगे अभी, ठीक है। तीसरी चीज तुम्हें परसेंटेज समझ होना चाहिए। मान लो मेरे पिताजी की आयु मेरे से 80% अधिक है, इसका मतलब अगर मेरी आयु 100 है तो मेरे पिताजी की आयु कितनी होगी, 80% अधिक है, मतलब 180। 80% मतलब 100 पे 80, तो अधिक मतलब 100 में 80 जोड़ देंगे 180, या तो ऐसे बोल दो। और 80% का रेशो क्या होता है, भिन्नों में 80% को कितना लिखते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो तो बताओ यार। 8/10, या और शॉर्ट कर लो तो 4/5। 4/5 यानी कि अगर 80% अधिक है तो अगर मेरी आयु 5 है तो 5 में 4 जोड़ देंगे 9, पिताजी की आयु कितनी आ जाएगी, 9। इस तरीके से करेंगे। और चौथी चीज है औसत। औसत तुम्हें अभी कंप्लीट कराया ये, ठीक है, तो ध्यान दो अब जा, ठीक है। मान मान लो मैं ही हूं, ठीक है। ओहो, ठीक है। मेरी आयु अभी वर्तमान में मान लेते हैं कितनी, 25 मान ली। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 28। 28 कैसे आया हमारा, 25 में 3 जुड़ा है। 3 साल पहले कितनी होगी, 22 कैसे निकला है, 25 में से 3 माइनस किया है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरी आयु 25 की जगह कितनी है, एक्स है। 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 3 साल पहले कितनी थी, x-3। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों की जो वर्तमान आयु है उनका योग मान लो कितना है, 20। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 20। अब ये बताओ 2 साल बाद इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, हा? सोचो थोड़ा और। 24। कैसे, इसकी आयु भी 2 साल बढ़ेगी 2 साल बाद, इसकी आयु भी 2 साल बढ़ेगी 2 साल बाद, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना हो गया, कोई दिक्कत। 2 साल पहले की बताओ, 2 साल पहले कितनी आएगी, 20 तो अभी है, ये भी 2 साल छोटा होगा, ये भी 2 साल छोटा होगा, यानी कि -2 कितनी आ गई, 16। कोई दिक्कत। अगर 3 होते तो 3 बार 2 2 जोड़ते यानी कि 6 जोड़ देते, ठीक है। चलो, यो तो था इनका क्या, योग। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अंतर। पहले तो यहां से देख के ये बताओ कि ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, ए बड़ा है। इनकी आयु का अंतर मान लिया हमने 10 साल है, ठीक है। 2 साल बाद इनकी आयु का अंतर कितना होगा, 2 साल बाद इनकी आयु का अंतर, मान लो तुम हो कोई भी, तुम्हारी आयु है, तुम्हारा कोई बड़ा भाई होगा, मान लो उसकी तुमसे 2 साल ज्यादा आयु है, 10 साल ज्यादा है, क्योंकि 10 साल का अंतर है। अगर तुम जिंदगी भर कितनी ही आगे चले जाओ या कितने ही पीछे चले जाओ रहेगा तो वो हमेशा 10 साल बड़ा ही, 10 साल बड़ा ही रहेगा ना, पूरी लाइफ जितना भी रहेगा। तो अंतर हमेशा क्या है ना, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो बाद में हो चाहे वो और कितने भी साल पहले हो। अगर अंतर आज दिया हुआ है 10 साल का है तो आने वाले कितने भी साल तक वो तुमसे हमेशा 10 साल बड़ा ही रहेगा, और जाने वाले पिछले साल में तुमसे वो हमेशा 10 साल बड़ा ही था, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। एक चीज और देखो, अभी मैंने प्रतिशत वाला बताया था, रेशो वाला बता देते हैं पहले, ठीक है। ए है
और बी है, ठीक। बी की आयु कितनी है 10 साल, ए की आयु कितनी है 30 साल। इनका रेशो कितना आएगा 3:1। इस लाइन को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि ए की आयु बी की 3 गुना है। हमें अगर आयु भी नहीं पता हो, हमें सिर्फ इतना पता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो ए की आयु को 3 यूनिट मान लेंगे, बी की आयु को 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। अब ये मान के चलो कि एक जगह लिखा हुआ है कि ए की आयु बी की आयु की 5/7 है। इसे रेशो में कैसे लिखोगे? कॉपी में कर लो इसे, एक बार कॉपी में करो, रफ भी कर लो, चाहे बाद में कर लेना इसे, ये तो पूरा मिल ही जाएगा। ए और बी का अनुपात 5:7। इसमें किसी को दिक्कत है ये बताओ पहले, जिन्होंने रेशो नहीं पढ़ा वो बताओ। अगर ऐसे लिखा हुआ मिला ना ए की आयु बी की आयु का 5/7 है, तो नीचे वाला कितना मान लेंगे बी की आयु, ऊपर वाला कितना हो गया ए की आयु, ठीक है। रेशो समझ में आ गया कैसे कैसे चल रहा था, ठीक। अब परसेंटेज देखो, 20% को भिन्नों में कितना लिखते हैं हम 1/5, ठीक है। मान लो ए की आयु बी की आयु की 20% है। ए की आयु जो है वो बी की जितनी भी आयु होगी उसकी 20% है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी की आयु, इसमें हमें माननी पड़ेगी बी की आयु, क्योंकि ए की आयु बी की आयु का प्रतिशत है। तो बी की आयु अगर मैं 100 मानता हूं तो ए की आयु कितनी आएगी कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 20% है ए की आयु बी का। बी की आयु हमारे पास 100 है, 100 का 20% 20, ए की आयु कितनी निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। किसी को दिक्कत है यहां तक ना आ रहा समझिए? बी की आयु, ए की जो आयु है वो बी की आयु का 20% है, ना कम ना ज्यादा 20%। सिर्फ हमने इतना सेंटेंस बोला कि बी की जितनी आयु होगी उसका 20% ए की आयु होगी, तो हमने अपनी तरफ से बी को 100 मान लिया। तो ए की आयु कितनी आएगी 100 का 20%, बी का 20%, 100 का 20% मतलब 20, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत नहीं। अब ये मान के चलो ए की आयु बी से 20% ज्यादा है, ए की आयु बी की आयु से 20% ज्यादा है, तो यहां पे बी की आयु को कितना मान लो शुरू में, ए की आयु बताओ मुझे कितनी आएगी 120। कैसे निकाला 20% जोड़ के उसमें जोड़ दिया, या डायरेक्ट 100 का 120% निकाल देंगे, समझा रखा है तुम्हें परसेंटेज में। ए की आयु कितनी आ गई 120, ठीक है। अब ये बताओ मुझे 20% का मतलब हमारा 1/5 था। इसका मतलब क्या होता है, जब 20% की किसी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो नई संख्या हमारी 5 से 6 हो जाती है। मतलब पुरानी संख्या अगर 5 थी तो नई संख्या 6 आ जाएगी। कैसे? पुरानी संख्या 100 थी, बी की आयु 100 थी, ए की आयु 120, इनका रेशो लियो 5 और 6, 20% की वृद्धि तो है ए में, बी से कितना ज्यादा है 20%, तो वही वहां पे लिखा मैंने। अगर बी की आयु को मैं 5 मान लेता तो ए की आयु कितनी आती 6। ये वाली लाइन समझ में आई? भिन्नों वाली जो हमने चेंज किया इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा आगे। अगर बी की एज हमारी 6 है तो सॉरी बी की एज हमारी अगर 5 है तो ए की एज कितनी आ जाएगी 6। यही तो बताया अभी। इसे रेशो में करना, ए रेशो बी कितना आ गया, परसेंटेज को हम डायरेक्ट रेशो में लिखेंगे आयु में, ठीक है। आगे जाके वो क्वेश्चन में देगा कि इनकी आयु का अंतर इतना है या इसकी आयु इतनी है, तो वो रेशो से हम निकाल लेंगे। रेशो में तुम्हें सोल्व करना बता रखा है कि अगर दोनों का अंतर दिया होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। बोलो। हाँ ज्यादा है, ये तो इससे भी छोटी लाइन है। ए की आयु बी की 20% है, हमें नहीं पता बी की कितनी, हमने मान ली 100। अब ये वाले सवाल नहीं करे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 50% है और दूसरी संख्या 100 है, करे थे स्टार्टिंग में परसेंटेज वही है। हमने बी की आयु कितनी मान ली 100, 100 का 20% कितना है 20,
इसमें सिंपल सा लिखा है कि ए की आयु जो है वो बी की ही 20% है, तो बी की आयु 100, इसी का 20% ए की आयु आ गई। ठीक है, अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिले ए की आयु बी से 20% कम है, इसे कैसे करोगे? बी की 100, ए की कितनी आएगी? 80। इसमें कोई दिक्कत? इनका रेशो ले लो, 20 चौके 80, 20 पंजे, तो ए अनुपात बी कितना आ गया? 4:5। 20% को मैं भिन्नों में क्या लिख सकता हूं? जब वृद्धि हो रही थी तो संख्या 5 से कितनी हो रही थी? अगर कमी होगी तो संख्या 5 से हो जाएगी। ये जो ऊपर वाली संख्या है ना एक, ये घट जाएगा। जो ऊपर वाला होता है ना वो घट जाता है, माइनस जब कम होती है वृद्धि में वो जुड़ जाता है। जैसे 1/10, 10% की वैल्यू कितनी है? भिन्नों में 10% कितना है? 1/10। मान लो किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो वो 10 से क्या हो जाएगी? ऊपर वाली संख्या 1 है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा 11, और 10% की अगर कमी हो रही है तो 9 हो जाएगी वो, यानी कि 10 था, 10 से घट के कितनी हो गई? 9 हो गई। ये सब समझा रखा है तुम्हें। ठीक है, यहां तक तुम्हारे परसेंटेज का काम इसमें कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं औसत। औसत के लिए दो तो चाहिए ही चाहिए हमें, एक में तो कभी औसत निकलता ही नहीं है। मान लो इन दोनों की आयु का जो औसत है वो कितना है? 10 है, तो 2 साल बाद औसत कितना होगा इनका? दोबारा सोचो एक बार। योग नहीं पूछ रहा यहाँ पे, औसत पूछा जा रहा है। पिछले सवाल में योग पूछा था, वो डिफरेंस था, 10 ही होगा। देखो ध्यान से, तुम्हें एक सवाल कराए थे मैंने जब औसत पढ़ाया था। अगर दो व्यक्तियों की औसत 10 है तो हम मान लेते थे कि दोनों की आयु कितनी कितनी है? बराबर बराबर मानते थे ना। वही औसत को ही वो मान के चलते थे हम। दोनों की आयु कितनी है? 10-10 है। 2 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी? 2 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी? दोनों का योग कितना आएगा? व्यक्ति कितने हैं? 2 साल बाद एवरेज कितना आ गया? 2 साल पहले का बताओ। 8। 10 वाला 8 साल का होगा, ये 10 वाला भी 8 साल का। 8 8 16, 16/2 8। यानी कि औसत अगर वर्तमान का दिया हुआ है, आगे वाले साल का पूछे कि 2 साल बाद कितना होगा, तो 10 में वही 2 जोड़ दो। पीछे वाले साल का पूछे कि 2 साल पहले कितना होगा, तो 10 में से वही 2 घटा देंगे। मान लो 5 साल पहले का पूछता तो, सॉरी 5 साल बाद का पूछता तो 5 जोड़ देते। 5 साल पहले का पूछता तो 5 घटा देते। औसत में वही नंबर घटना जुड़ना है। जब दो व्यक्तियों की आयु का योग दिया हुआ हो तो उसका डबल करके जोड़ते थे। योग वाला सवाल किधर गया? 2 साल बाद दोनों की में 2-2 जोड़ा था, इधर भी 2-2 घटाया था। ठीक है, रेशो में निकालना आ गया सबको, परसेंटेज भिन्नों से रेशो में बनाना आ गया। औसत, औसत में जो है जितने साल का दिया हुआ सिर्फ वही जोड़ देना है, उसमें औसत आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले इसे बेसिक से करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। तुम्हें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रेशो वाले चैप्टर में करवा दिया है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो क्यू की हमें वर्तमान आयु बतानी है। पहले वर्तमान का जो है तुम्हें अनुपात दिया हुआ है और 5 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पहले कोशिश करो एक बार बेसिक से करने की। मान लो कि अगर हमें ऐसे दी हुई होती है पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 3:, तो हम इसमें मान लेंगे, अगर हम बेसिक से करते हैं, माना पी की आयु 3x, तो क्यू की आयु कितनी आ जाएगी? 4x। ठीक है, पी की वर्तमान आयु 3x, क्यू की वर्तमान आयु 4x। 5 साल पहले पी की आयु कितनी होगी मुझे ये बताओ अब। अभी समझाया है। 5 साल पहले पी की आयु बताओ कितनी आ गई? 3x-5। कोई दिक्कत इस लाइन में? 5 साल पहले क्यू की आयु बताओ? 4x-5। और इन दोनों का रेशो कितना है?
3x माइनस 5/4x-5 बराबर 5/7। ये लिख सकता हूं मैं या नहीं, ये बताओ। इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 साल पहले का, 5 साल पहले दोनों की आयु निकाल दी, उन दोनों को बटे में रख के उसके बराबर जो रेशो की वैल्यू दी हुई थी 5 साल पहले की, 5 और 7 है, वो लिख दी हमने। अब यहां से एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, फाइंड सोल्व करो इसे। लिखा हुआ समझ में आ रहा है? थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा रहा है। एक्स की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। और किसी ने सोल्व करा? 10 आ गई। दस आ गई, ठीक है। चलो देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 21x माइनस 35 बराबर 20x माइनस, ये 20x इधर ले आओ तो कितना बचेगा? 35 उधर ले जाओ प्लस के होगा तो कितना बचेगा? 10 आ गया। पूछ क्या रहा था? क्योंकि वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली थी? 4x, 4 दाई 40। ऑप्शन नंबर सी। सवाल में किसी को कोई दिक्कत इसमें? हो गया? चलो अब इसका ना एक शॉर्ट तरीका देखो, ठीक है। पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु का अनुपात यहां पे लिखो P, यहां पे लिखो Q। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7। एक चीज तो बताओ, अगर अभी वर्तमान आयु उसकी मैं 3 यूनिट मान लूं तो 5 साल पहले कितनी आयु होनी चाहिए थी उसकी? 3x-5, यानी कि कमी हुई है, कमी हो रही है। वो कमी हम यहाँ पे लिख देंगे, कितनी कितनी कमी हुई? 5 साल पहले, 5 साल पहले ये वर्तमान था, उसमें से 5-5 साल हमने घटाए उनकी आयु में से, तभी तो 5 साल पहले की आयु हमें मिलेगी। समझाया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। दोनों में कमी हो रही है, दोबारा बता दूंगा, ये सवाल कर लो। दोनों में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। 7 या 21, 5 चौके 21 और 20 का डिफरेंस लो, ये किसके बराबर रखोगे? 5 पंजे 25 और 7 पंजे, इनका क्या आएगा यहाँ? डिफरेंस। दोनों में कमी हो रही थी तो डिफरेंस आएगा इधर, दोनों में वृद्धि होती तो भी डिफरेंस आता, एक में कमी और एक में वृद्धि होती तो योग आता। इसे घटाओ, कितना आ गया? एक की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट हम वही तो निकाल लेते, x बराबर 10। अब जब एक की वैल्यू 10 आ गई तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी थी? 4 यूनिट, 4 दाई 40, ठीक है। अब जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता वो यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो दो संख्याएं हैं a और b, ठीक है। इनका अनुपात मैंने मान लिया कितना है? 3 और 5। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ही कर लेते। 3 और 4 है, दो संख्याएं थी, मुझे नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों में से 5-5 घटा दिया, 5-5 घटा दिया, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नया अनुपात घटाने के बाद संख्याओं का क्या बना? 5:7। इस तरीके का तुम्हारा क्वेश्चन आता है रेशो में, ठीक है। दो संख्याएं थी जो 3:4 के अनुपात में थी, दोनों संख्याओं में 5-5 की कमी करी तो नया अनुपात हमारे पास 5:7 आ गया। बोलेगा कि संख्याएं बताओ, ठीक है। पुराना अनुपात यहाँ लिखेंगे, नया अनुपात यहाँ लिखेंगे, जो कमी या वृद्धि हुई है उन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में 5-5 की कमी हुई तो पहले में 5 की कमी, दूसरे में 5 की कमी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 21। यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगाएंगे, 5 चौके 20। ये जो है हमें किसकी वैल्यू देगा? 5 पंजे, इसका डिफरेंस लेंगे 7 पंजे 35। दोनों में कमी हुई है 5-5 की तो यहाँ पे डिफरेंस का साइन आ गया। यहाँ पे हमेशा डिफरेंस ही लेना है, चाहे कुछ भी हो। दोनों में वृद्धि आएगी तो भी डिफरेंस का साइन आएगा, कराते हैं अभी वृद्धि वाला भी, ठीक है। एक में वृद्धि और एक में कमी आएगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? 1। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 10। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई?
10। बोलेगा कि संख्या ए बताओ, तो 3 गुणा 10। संख्या बी बताओ, 4 गुणा 10, 40। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, हाँ हो गया ये वाला। एक वृद्धि वाला और देख लो, और फिर एक जो ना मिक्स वाला देख लेंगे। मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अनुपात मैंने मान लिया 2 और 3। इसमें 5 की वृद्धि हुई, इसमें 5 की वृद्धि हुई, इनका नया अनुपात आ गया 3:4। मुझे संख्याएं बताओ, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उन दोनों संख्याओं में 5-5 की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात उन संख्याओं का 3:4 आ गया है। हाँ, दोनों में वृद्धि हुई है। हाँ, 40 कहां से आ जाएगा यार, 2:3 है ना। 10-15 बिना क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए करा किसी ने? बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जिन्होंने सीखा उन्होंने भी नहीं करा यार। कितना आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के? 4 दूनी 8 और 9, 5 दिया 15 और 20। ठीक है, एक्स थोड़ी ना आएगा, एक ही तो आएगा। हाँ, तो एक की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। 4 दूनी 8 का डिफरेंस किससे लेंगे? 3 दिया, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 पंजे 5 चौके, इन दोनों के डिफरेंस के। इनका डिफरेंस कितना है? 1। किसके बराबर होगी? 5 के। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 5। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 10। पहली संख्या क्या है हमारी? ए ही क्या है? 10। बी कितना आ जाएगा? 15। तुम्हें एक चीज ना सिखाई थी मैंने, इनका अंतर देखो 1, इसका अंतर देखो 1, दोनों में अंतर सेम है, तो 1 की डायरेक्ट वैल्यू 5 आ जाएगी। जिन्होंने सीख रखा है वो समझो इसको, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो छोड़ दो उसको अभी। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना सीखो। करे नहीं, सवाल नहीं करे घर जाके। सबका हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो जिसमें दोनों चीज हो। ए और बी है, इनका रेशो कितना है? 2 और 3। इसमें तो करी हमने 5 की वृद्धि, ठीक है, इसमें करी हमने 5 की कमी। नया रेशो हमारा हो गया कितना? 3 और 2। अब मुझे संख्याएं बताओ। एक यूनिट की वैल्यू 5 करो जिन्होंने नहीं करा। इसमें बराबर के उधर ले जाकर डिफरेंस की जगह योग लेना है उन दोनों का। चार 9 5। यहाँ पे योग आएगा, योग योग इधर इधर की तरफ योग आ गया सबका। 5 1 यूनिट की वैल्यू, ध्यान से देखो। 2 दूनी डिफरेंस, 3 दिया 9। इधर हमेशा डिफरेंस ही लेना है, चाहे इधर हमेशा क्या है? डिफरेंस ही लेना है। इसके बराबर में अगर दोनों की कमी हुई थी तो डिफरेंस लिया था, दोनों में वृद्धि हुई थी तो भी डिफरेंस लिया था। एक में वृद्धि और एक में कमी आएगी तो इस बार हम योग लेंगे। यहाँ 5 दूनी 10, 5 दिया। इन साइनों को भूल जाओ, ये सिर्फ तुम्हें इसलिए लगा के दिखाए हैं जिससे पता चल जाए कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, दोनों में, एक में वृद्धि एक में कमी, तो मतलब 25। 5 की वैल्यू 25, तो एक की वैल्यू 5। पहली संख्या क्या है? 2 यानी कि 10। दूसरी संख्या क्या है? 3 यानी कि 15। तीनों मेथड आ गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। बाकी क्वेश्चन करो। 4 साल पहले और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:11। पहले तो ये मुझे ये बताओ, उस सवाल में वर्तमान आयु दी हुई है इस बार? नहीं। इस बार कितनी दी हुई है? 4 साल पहले। मान लो मेरी आयु 4 साल पहले 20 साल थी, ठीक है, तो मेरी आयु 8 साल बाद कितनी होगी? इसे क्वेश्चन को छोड़ो, अभी क्वेश्चन छोड़ो।
मेरी आयु 4 साल पहले कितनी थी? 4 साल पहले 20। 8 साल बाद कितनी होगी? हाँ कितनी? 32। और कोई बताओ। ठीक है, आ गया सबका? सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है इसमें? नहीं आया? 20 4 साल पहले कितनी थी? 20। आज कितनी होगी? 20 प्लस 4 बराबर 24। 8 साल बाद कितनी होगी? आज अगर 24 है तो 8 साल बाद, अरे 8 साल बाद यार 32 होगी ना। इसमें 8 जोड़ देंगे, 24 और 8 32। इसका मतलब ये है वर्तमान से पहले 4, वर्तमान के बाद 8। एक जा रहा है वर्तमान से पहले, एक जा रहा है वर्तमान के बाद, तो दोनों को क्या है जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 साल पहले इतनी थी, 8 साल बाद इतनी है, तो डायरेक्ट इन्हें जोड़ दो। 8 4 12 और 20 में जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया 32। यही कॉन्सेप्ट तुम्हें इस क्वेश्चन में लगाना है, ध्यान दो। इस बार वर्तमान का अनुपात नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में वर्तमान का अनुपात दिया हुआ था तुम्हें। अगर 4 साल पहले की इतना है तो मुझे ये बताओ, ये वाला अनुपात कितने नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे जो लिखते थे वो रेशो के नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ 12 लिखा जाएगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है? ये कितना है? 4 साल पहले, 4 साल पहले। अब हमें दूसरा अनुपात कितना है? 10 अनुपात, ये कितना है? 8 साल बाद। 4 साल पहले इतनी आयु थी, इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? तभी तो 8 साल बाद की आयु निकलेगी। ये लाइन समझ में आई किसी को? नहीं है बताओ, आगे समझ में? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। दोनों में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। 4 साल पहले की आयु में 12 साल की वृद्धि हुई है, तब ये अनुपात आ गया। दोनों में वृद्धि हुई है। करो इसे सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के। कर 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 भाई। दो आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो उनकी अभी की उम्र का जोड़ बताना है, वर्तमान की उम्र का योग बताना है। पहले 4 साल पहले की आयु का योग निकाल दो दोनों की। आया? 2 आ गया, चलो ठीक है, 2 तक ही करो। 11 चौक 44, 10 पंजे, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 12 धाई 120 और 12 11 132। यानी कि 6 की वैल्यू कितने के बराबर? 1 की वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, ये जो यूनिट की वैल्यू निकल कर आती है, इसको हमेशा हम पहले वाले ही रेशो में रखेंगे। ठीक है, नीचे वाले में नहीं रखेंगे, इसको ये बताया है। तो एक ही 4 साल पहले आयु कितनी थी? 4 यूनिट। 4 यूनिट तो वर्षों में कितनी आ जाएगी? 4 गुणा 2। इस लाइन में दिक्कत किसी को? 4 साल पहले की आयु कितनी है? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। 4 दूनी 8। ठीक है, बी की आयु बताओ 4 साल पहले की। 5 गुणा 2 कितनी आ गई? दोनों की आयु का योग, ए प्लस बी, कितना? 4 साल पहले कितना है बताओ? दोनों की आयु का योग 4 साल पहले कितना है? 10 और 8 18। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन समझाया था शुरू में, जब मैं 4-5 चीजें समझा रहा था। अगर दो व्यक्तियों की आयु का योग 4 साल पहले 18 है, तो आज उनका योग कितना होगा? दो व्यक्तियों की आयु का योग 4 साल पहले 18 है, आज उनकी आयु का योग कितना होगा? 8 जुड़ेगा, क्योंकि 4 साल तो ए बड़ा हो गया होगा आज, 4 साल बी बड़ा हो गया होगा आज, दोनों मिलाकर 8 साल बड़े हो गए होंगे। तो क्या लिखेंगे? वर्तमान योग 18 प्लस 18 8 26। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को सवाल में? दोबारा देखो एक बार और समझने की कोशिश करो।
यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार यूनिट की वैल्यू निकालने में। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आज भी 3 क्वेश्चन करा दिए। हाँ 4 साल पहले और 8 साल बाद, यहां से अगर यहां जाना है तो हमें कितने साल जोड़ने पड़ेंगे? हाँ हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 है, बी और सी की उम्र का अनुपात 5:7 है। पहले तो इसमें निकाल लो कंबाइंड रेशो इनका एबीसी का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए और सी की उम्र का योग 40 है। तो जो उनके कंबाइंड रेशो निकल गए, जो भी अनुपात की वैल्यू आएगी ए और सी के, उनके अनुपात को जोड़कर 40 के बराबर रखो और फिर बी की आयु निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर। ऐसे क्वेश्चन रेशो में करे हैं तुमने, रेशो में करे हैं तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। एबीसी कंबाइंड रिलेशन निकालो। ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। कितना आ गया भाई कंबाइंड रिलेशन इनका? ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें। ए की आयु कितने यूनिट है हमारे पास जब हमने कंबाइंड रिलेशन निकाल दिया? 3 यूनिट। सी की आयु, सी की यार 7 यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे कितनी यूनिट आ गया? 10 यूनिट। क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें? 10 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 4। बी की आयु कितने यूनिट है? तो बी की आयु ऑप्शन नंबर लगा दो। जिन्हें नहीं पता वो इधर ध्यान से देखो। ए अनुपात बी कितना है? बी अनुपात सी कितना है? यहां पे 5 5 सेम है, लेकिन मैं फिर से समझा दे रहा हूं। हमें अगर ऐसे लिखा होता है, इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे, इन्हें 5 से काट दो। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। ये ए बी सी का रेशो आ जाता है, ठीक है। अब यहां से ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू हम मान के चलेंगे कि ए की जो आयु है वो 3 यूनिट है और बी सी की जो आयु है वो 7 यूनिट है। तो ए प्लस सी कितना आ गया मेरा? 10 यूनिट। इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 40 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4। बी की आयु कितनी है? 5। तो बी की आयु कितनी आ जाएगी? 5 गुणा कितना हो गया? किसी को कोई दिक्कत? हो गया था। बेसिक से भी समझ में आ रहा था ना पहला क्वेश्चन को कैसे किया है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी की आयु का योग 64 वर्ष है और उनकी आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है। पहले मुझे ए और बी की आयु बताओ, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है, लेकिन मुझे ए और बी की आयु बताओ। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कराया था हमने रेशो वाले चैप्टर में। ए प्लस बी बराबर 64 दिया हुआ है और ए माइनस बी बराबर 8 दिया हुआ है। तो ए और बी बताओ कितना कितना आएगा? 32। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है मुझे? ए प्लस बी
64। ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? दोनों की आयु का योग को ए प्लस बी लिख सकता हूं। मान लिया एक ए है एक बी है, दोनों की आयु का योग 64 यानी कि ए प्लस बी 64, ए माइनस बी 8, दोनों की आयु का अंतर। जब भी हमें इक्वेशन इस तरीके से दिखाई दे, ए प्लस बी बराबर इतना, ए माइनस बी बराबर इतना, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा? पहले ये बताओ। ए बड़ा होगा, क्योंकि ए माइनस बी करके 8 आ रहा है। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी हमारे पास पॉजिटिव नंबर बचता है। ए बड़ा होगा। अगर हमें बड़े की वैल्यू निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो 64 प्लस 8/2 कर दो, कितना आ गया? 64 8 72, 72/2 36। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर दो ऐसे दिया हुआ ए प्लस बी बराबर इतना और ए माइनस बी बराबर इतना, ऐसे दिमाग में छाप लो डायरेक्ट। अगर हमें ए निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ठीक है। और अगर बी निकालना है तो माइनस कर दो। 64 माइनस 8/2 कितना आ गया? 56/2 यानी कि 28। ए 36 बी 28, या बी ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दो, 64 में से 36 घटा दो, 28 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? और बी कैसे निकला? ये क्वेश्चन तुम्हें रेशो में कराया था ना, एक एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर इतना इतना, तो एक्स और वाई का अनुपात बताओ। वहां ये तो लगाया था हमने। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो। छोटे की आयु बड़े की आयु का कितना प्रतिशत है? छोटे की आयु कितनी है? 28। बड़े की आयु कितनी है? 36। 28 36 का कितने प्रतिशत है? निकालो। 28 36 का कितने प्रतिशत है? निकालो 28 36 का कितने प्रतिशत है? ना, गलत हो गया। 28 वहां करा, गलत हो गया भाई। यार तुम्हें ये समझ नहीं आता कि मतलब तुम्हारे सबके 12वें के नंबर मैं अगर पूछूं कि कितने परसेंट नंबर आए तो कैसे निकालते हो? वो परसेंटेज निकलता है ऐसे? हमें ना पता था ऐसे परसेंटेज निकलता है। सारे नंबरों को जोड़ोगे, जितने टोटल नंबर होंगे, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 से भाग करके 100 से गुणा करेंगे। 600 नंबर के पेपर है, 6 सब्जेक्ट है तो 600 से भाग करके 100 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से तो करते थे। अब वो 2 जीरो से 2 जीरो करते थे, इस वजह से तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है तो 5 से भाग कर दो, और 6 सब्जेक्ट है तो 6 से भाग कर दो, ऐसा आता था। किसी का आया नहीं आया? 28 36 का कितने प्रतिशत है भाई? 28 36 का कितने प्रतिशत है? 28/, इसे सोल्व करो, कितना आ रहा? 77। सबने इसे भाग करिए, भाग करी होगी ना। दूसरा तरीका देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये किससे कट पा रहा है? 4 9 36, 4 7 28, कितना आ गया? 7/9 गुणा 100, 7/9 गुणा 100। कुछ समझ में आया? भिन्नों में 1/9 को क्या लिखते थे हम? 11.11। इस पूरे की वैल्यू 11.11 आ गई, और इसे 7 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ गया हमारा? 77.77। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 1/9 की वैल्यू 11.11, तो 7/9 की वैल्यू 77.77। बाकी अगर ये याद नहीं है भिन्न का, तो 7/9 को करोगे और जो आंसर आएगा उसे 100 से गुणा करोगे तो 77.77 ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इसमें यार टाइम हो जाएगा तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, घर से करके आना, ठीक है। इसको ये अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करने की, बहुत इजी है। पी क्यू आर एस बराबर 78 लिख देंगे। पी क्यू, पी और क्यू, पी क्या है, क्यू से 5 साल बड़ा, आर एस से 3 साल बड़ा, पी की उम्र एस की आयु की 9 गुना है। हमें सबसे पहले इसमें एक्स मानना पड़ेगा, एक्स एस की आयु एक्स मान लेंगे। अगर मैंने एस की आयु में अगर एक्स मान लूंगा तो पी की आयु कितनी आएगी, 9x। पी की आयु कितनी आएगी, 9x। और मुझे बताओ क्यू की आयु कितनी आएगी, यहां से क्यू की आयु बताओ। पी क्यू से 5 साल बड़ा है, पी की आयु 9x है, तो क्यू की आयु बताओ, -5। 9x माइनस ये किसकी आयु आ गई, क्यू की। अगर पी बड़ा है तो क्यू छोटा होगा ना, और कितना छोटा होगा, उतना ही साल, जितना वो बड़ा था 5 साल, उतने साल छोटा। बचा क्या हमारे पास, आर। आर की बताओ, आर एस से 3 साल बड़ा है, आर एस से कितने साल बड़ा है, 3। तो आर की बताओ कितना, एस की आयु कितनी है, एक्स है, तो आर की आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 3। आर आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया, एस आ गया। चारों को जोड़ो, 78 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, आर की उम्र। आर की उम्र जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 3 जोड़ दोगे, आर की उम्र आ जाएगी, ठीक है।